एक दिन लेके आए तो दोनों लोग भाई खा रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे काला काला छोटा सा कुछ दाने जैसा था। तो हमने खा लिया, एक दो कुलचे खा लिए, दो उन्होंने खा लिया। उसके बाद बोली ये काला काला क्या है। स्वाद भी तो नहीं आता जब तक उसमें हाथ ना लगे। गोलगप्पा में जब तक वो हाथ ना घुमाए ऐसे नहीं स्वाद नहीं कहाँ से? नहीं नहीं, ये थोड़ा मेरा मतलब ऐसा है कि अगर कोई गोलगप्पे वाले से मैं खाने जा रही हूँ और उसके हाथ अगर मुझे गंदे दिख रहे हैं, उसके नेल्स गंदे दिख रहे हैं, तो मैं नहीं खा पाऊंगी। आलू पाँव से साफ होने के बाद जो उनका टेस्ट में, अगर आप किसी खाने को 5 की रेटिंग देते हो, उसका रंग भी तो बदल जाता है। हाँ मतलब सीधे सडनली 10 की रेटिंग का खाना बन जाता है वो। मैंने प्लेट की ओर ध्यान नहीं दिया था, मैंने प्लेट की ओर देखा और प्लेट पे मुझे लगता है आधे मिलीमीटर की किसी चीज़ की परत जमी हुई थी। हमारे यहाँ कानपुर में आलू की टिक्की और गोलगप्पों का मतलब ऑसम, उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं मिलता होगा। आप दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। स्वाद तब आएगा जब उसमें मसाले दुरुस्त ढंग से इस्तेमाल किए गए हों। उसका हाथ से और पसीने से कोई संबंध नहीं है, सब फालतू की बात है। हम सारे ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसमें ऐसे स्ट्रीट फूड खाया जा रहा होता है, चर्चित वाला स्ट्रीट फूड खाया जा रहा है जो बहुत तेज़ी से लोग बनाते हैं, क्योंकि सब दिखाना तो 60 सेकंड में तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं, इधर उधर सामान गिर रहा है, खाना गिर रहा है। क्या अद्भुत खाना है, मुझे तो नाम भी नहीं पता थे। भांगे का नमक और भांगे की चटनी, अरे भाई अद्भुत होता है खाना। सोशल मीडिया पर भारत के कुछ वीडियो वायरल हैं, वीडियो स्ट्रीट फूड के हैं, जिसमें इंडियन खाने को बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से दिखाया गया है। कुछ वीडियो क्लिप्स जो वायरल हुए हैं उनको दिखाया गया है। इसमें साउथ अफ्रीका के कुछ लोग इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भारत का खाना काफ़ी अनहाइजीनिक है। तो पिछले हफ्ते मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझसे पूछा कि कहीं घूमने चलते। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उसको रास्ते में एक गोलगप्पे का ठेला नज़र आया। उसने कहा कि गोलगप्पे खाते हैं। मैंने कहा ये बहुत गंदा नज़र आ रहा है। तो वो कहता है कि जब तक उसमें पसीने का छौंका नहीं लगेगा तब तक स्वाद कैसे आएगा। तो कहने की बात यह है कि इंडियन स्ट्रीट फूड में हम अक्सर अनहाइजीनिक होने की बात करते हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक थोड़ा बहुत अनहाइजीनिक नहीं होगा तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। लेकिन इसमें सबकी अलग अलग राय है। हम न्यूज़ रूम के अपने साथियों से पूछेंगे उनका अनहाइजीनिक खाने को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वो किस तरह का खाना प्रेफर करते हैं। चलिए पूछते हैं उनसे। संदीप हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। पहले तो एक वीडियो दिखाएंगे, आपका भी दिन खराब किया जाए। कभी ऐसा खाना खाए हैं? जो लोग बना रहे हैं अब वही जाने, मैंने तो नहीं खाया। एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कब रहा? मतलब देखो, जो इशारा है वीडियो का ना अनहाइजीनिक खाना की ओर है, ये मैं मानता हूँ कि अनहाइजीनिक कई कंडीशंस ऐसे होते हैं, कई शॉप्स ऐसे हैं जो लगता है कि अनहाइजीनिक है, पर ये एग्जैजरेटेड है। जो वो रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ठीक है उनको भी व्यूज़ चाहिए। कौन चाहेगा कि 1.3 बिलियन जो यूज़र्स मतलब है लोग हैं उन तक हमारा कंटेंट नहीं पहुंचे। तो गाली दे के ही सही होता है ना कई बार कि मेरे को कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को व्यूज़ चाहिए, तो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहा है। लेकिन एक बात तो आप भी मानते होंगे, साफ सुथरी दुकान के खाने में वो स्वाद नहीं आता जो आपको गोलगप्पे वाले में जब वो हाथ पूरा घुमाता है ना उसमें पानी में, वो उसमें जो स्वाद आता है। आप दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। हाँ ये है। देखो यार, सिंपल सीधी बात है, चम्मच से खाना खाने वाले लोगों के हाथ काट दिए जाने चाहिए। खाना हाथ में गंदे हाथों से खाना खाने में जो मज़ा आता है। और अरे क्यों, आपको किस बात का परहेज भाई? चावल दाल मतलब खाते हो ना तो हाथ से खाओ। और वही काम तो कर रहा है बनाने वाला, गोलगप्पे वाला हाथ से मतलब बनाता है। वो तो दिखावे के लिए प्लास्टिक जो वाटर बॉल्स को जब तोड़ता है ना, गोलगप्पे को या पुचका को जो बोलते हैं, राउंड वाटर बॉल्स। राउंड वाटर बॉल्स। हाँ, तो पोटैटो एंड मटर को अंग्रेजी में पीस, हाँ, तो येलो पीस नॉट ग्रीन पीस। हाँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना तो सब वो ग्रीन पीस सोचेंगे, नहीं येलो पीस होते हैं वो, तो वो रहता है। हाँ, बड़ा मज़ा आता है यार। उससे ज़्यादा ना गोलगप्पे से बढ़िया मतलब कि ना बन ही नहीं सकता है गोलगप्पे। और खास करके अच्छा और मज़ा तब आता है जब कुछ वीडियो वायरल होते हैं अंदर के, पाँव से गूँथने वाले, आलू की सफाई के, मतलब अद्भुत यार। मतलब क्या बोले रहे, आलू पाँव से साफ़ होने के बाद जो उनका टेस्ट में, अगर आप किसी खाने को 5 की रेटिंग देते हो, उसका रंग भी तो बदल जाता है। हाँ मतलब सीधे सडनली 10 की रेटिंग का खाना बन जाता है वो 5 से।
पर इतना गंदा नहीं है जितना ये दिखा रहता है। मतलब ठीक है, कुछ वीडियो वायरल हुए, माना कि वो मुंबई वाला गोलगप्पे वाला वायरल वीडियो जो इसमें जिस मग्गे से पानी मिला रहा था गोलगप्पे के पानी में, उसी में वो यूरिन पास करता है अपना। तो वायरल वीडियोस तो हैं इस तरह के, पर मतलब यार क्या ही बोले यार। ठीक है, मतलब है, मज़ा आता है। इससे मतलब कैसे बोल दूँ यार मैं गोलगप्पे नहीं खाता यार, मैं खाता हूँ। एकदम साफ सुथरा सब हो जाएगा ना, तो वो इंडियन खाना भी नहीं लगेगा। अरे किसी भी जो अभी मुरारी इधर आना भाई, किसी इधर आ, रोड के किनारे पे किसी चौराहे पे जो गोलगप्पे मिलते हैं, और जो एक साफ सुथरे दुकान में गोलगप्पे मिलते हैं, 5 स्टार होटल में जो वाटर बॉल्स मिलते हैं, कोई मज़ा नहीं आता। मज़ा देखो हमारे यहाँ कानपुर में आलू की टिक्की और गोलगप्पों का मतलब ऑसम, उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं मिलता होगा। और वो मिलते हैं सड़क के किनारे, और ये नहीं कि 20 रुपए के 2 दे रहे हैं, वो प्रॉपर खिलाते हैं अच्छे बैठा के। और जो मतलब घर की मिर्ची, मतलब घर पे उगाई हुई और बढ़िया एकदम सिलबट्टे से सब लाते हैं बढ़िया करके, उसमें जो चटकारा आता है ना, उसका मुकाबला। तो सूखा वाला भी 2-3 दे देते हैं। आप ये तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो किताबों में छपे हैं। हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं जो बनाने के प्रोसेस में से जुड़ जाते हैं। देखो भाई, ह्यूमन बॉडी है और उसमें इन्वॉल्व है, अपनी देखो ना पूरा तन मन धन से वो बना रहा है सब कुछ। कोविड में हम इम्यून भी तो इसीलिए हुए ना। दिक्कत ये नहीं कि तन मन धन से नहीं, तन मन धन है ही, तन के बाय प्रोडक्ट्स भी उस पर रहते हैं। हाथों की गंदगी, नाखून के बीच के काले रंग की गंदगी, वो सिर से मतलब बहुत परिश्रम किया है तो पसीना कहाँ जाएगा, पसीना तो उसी में जाएगा ना। तो श्रमिक, अगर हम मना कर दें खाना ना, तो ये श्रमिक अधिकारों का हनन होगा, इसलिए हम मना नहीं करना। देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप इस तरह के गोलगप्पे पकौड़े खाएंगे हाथों से मिला के, मतलब कि मतलब उन खाने का ना टेस्ट, उनकी रेटिंग्स यार सही बोल रहा। हाँ मतलब उस ठीक है ना कि बनाते वक्त एक बार खुजली कर लिया। ये बात मैं एग्री नहीं करता। देखो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि ओवर द सर्टेन टाइम हमारा शरीर अडेप्ट कर लेता है। हमने बचपन से खाया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कोविड में भी ये बात चली थी ना कि हम बहुत इम्यून हो चुके हैं। तो नहीं, इम्यून बहुत सिंपल है। हम ऐसे इम्यून हो चुके हैं कि हमारा सिर दर्द भी नींबू पानी पीने से ठीक हो जाता है। हम इतने इम्यून हो चुके हैं, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ भी यार बढ़िया चला यार। डीजल की पूड़ियाँ चल रही है देश की। डीजल की पूड़ियाँ क्या कुछ नहीं है यार। चाट मतलब चाट क्या होता है? मल्टीपल चीज़ों का मिक्सचर होता है। थोड़ा सा तन का भी भाग आ गया, बाय प्रोडक्ट्स का भी तो हो गया। इसमें उन्हीं तत्वों से तो तन बना है। वही बात है। मतलब जो कार्बन और सब कुछ रसायन ही तो है, सारा कुछ रसायन तो ही है, केमिस्ट्री है, हमारा शरीर भी केमिस्ट्री है। क्या पता कि गोलगप्पे के पानी में थोड़ा नमक कम हो, क्या पता पसीना मिलने के बाद नमक ठीक हो जाए। तो मेघना मैं इन दोनों को काउंटर करना चाहती हूँ। ये संदीप जी और वो मुरारी, ये दोनों बाहर का नहीं खाते, घर से खाना लेके आते हैं और उसके बाद अपना तो घर का खाते हैं हेल्दी खाना, और यहाँ जो बैठी दर्शक हैं उनसे कह रहे हैं कि आप ये खाना खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ इन दोनों से। नहीं, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। वो अक्सर बाहर डीजल वाले समोसे खाते हुए मिल जाते हैं। हाँ मिलते हैं, नहीं बाहर समोसे खाते नहीं देखा मैंने। क्या आप बाहर समोसे खाते हैं? यार देखो, ये गिल्ट ट्रिप पे मुझे नहीं ले जाना है। मैं कुछ नहीं, ये सब बाहर के समोसे क्या, सारे समोसे अच्छे होते हैं। आप लोग क्या डीजल होंगे किसी और के लिए, हमारे लिए तो वो बढ़िया। आरोप लगा रहे हैं कि आप एकदम हाइजेनिक खाना घर से लेके आते हैं, वो खाते हैं। जो आपको लगता है कि फल और 4 डब्बे से मेरा हेल्थ मेंटेन हो पाएगा? अच्छा, ये सब कैमरे पे बता दो तुम। ये सब कैमरे पे बता दो तुम कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाता हूँ। और मैंने अभी हमने और मुरारी ने जो बताया है कि जो तन के बाय प्रोडक्ट्स वाले जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं खाने चाहिए बॉस। वो देखने में सुंदर लगते हैं, आपका और हमारा मतलब शरीर उसके लिए बना नहीं है। ऑल्दो गलत बात नहीं है, वो जो बनाते हैं प्रोडक्ट उसमें उतनी ही गंदगी होती है जितनी दिखाई जा रही है। ये वाला इससे हम कटवा देंगे। आज हम इंडियन फूड स्पॉन्सर कर रहे हैं। ज्योति, स्ट्रीट फूड खाती हैं? हाँ मैं खाती हूँ, और मैंने वो वीडियो भी देखा, बहुत ही अजीब वीडियो था। और मैं बिल्कुल इस बात से अग्री नहीं करती हूँ कि
पसीने और ये वाली गंदगी वाली खाने का कुछ अलग टेस्ट होता है, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करती। और गोलगप्पे आप वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड था। मेरा ये है कि गोलगप्पे का हाँ टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बट अगर मैंने देख लिया कि उसके हाथ गंद, जस्ट आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन, कैसे अलग होता वो है? उनके बनाने का तरीका अलग होता है। हाँ मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ, तरीका क्या होता है वो मैंने बताया तो नहीं, मेरा मतलब ऐसा है कि अगर कोई गोलगप्पे वाले से मैं खाने जा रही हूँ और उसके हाथ अगर मुझे गंदे दिख रहे हैं, उसके नेल्स गंदे दिख रहे हैं, तो मैं नहीं खा पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो गोलगप्पे तैयार हुए हैं वो जो तैयार हुए हैं अच्छा मतलब नहीं, तुम ऐसे मानो कि तुम शाम में 5 बजे खाने गई गोलगप्पा, लेकिन वो 3 बजे से बना रहा था, 2 घंटे में बनाते बनाते हाथ की सफाई तो हो ही जाती है। हाँ ठीक है, अगर मेरे सामने मैंने नहीं देखा है तो मैं फिर भी खा लूंगी, लेकिन मेरे सामने अगर हो रहा होगा तो मैं नहीं खा सकती। वो देख कुल मिला के तुम्हें गोलगप्पे अच्छे लगते हैं ना? हाँ, मुझे गोलगप्पे पसंद है। अरे देखिए आशीष जी मिल गए हैं हमें, एक वीडियो दिखाना चाहते हैं आपको, ये देखिए ज़रा, अच्छा ये वो वाला है। पसीने का छौंका लगा के जो खाना हाँ बनाया ये जा रहा है। केन्या दिखा केन्या और साउथ अफ्रीका वाले जो इंडिया के स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ा रहे हैं, वो वाला मामला है। हमने इस पे सोशल लिस्ट भी किया था। स्ट्रीट फूड खाते हैं हाँ खाते हैं लोग, मज़े से खाते हैं। अब तो कम कर दिया लेकिन खाते हैं। सब। उसमें स्वाद की असली वजह क्या होती है? स्वाद जब घर पे नहीं आता। मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बस यही स्वाद की वजह है। घर के मसाले जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, संतुलित होते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा मसाले भी तो होते हैं। एक्स्ट्रा मसाले जो गंदगी से आते हैं वो आते हैं। अच्छा ठीक है, वो स्ट्रीट फूड में गंदा वंदा कैसा होता है, मैं इस वाले की बात करूँगा। ये जो वीडियोज वायरल हैं और लोग बड़ा ऐसा कह रहे हैं कि बताओ भारत के खाने को मजाक उड़ा रहे हैं। साउथ ऐसा लोगों ने लिखा कि साउथ अफ्रीका वालों को खुद के खाने का हिसाब नहीं है, वो हमारे खाने का मजाक उड़ा रहे हैं। जो कुछ भी है गलती इसमें हमारी है। गलती हमारी इसलिए है क्योंकि हम सारी वो रील्स वायरल कराते हैं, हम सारे ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसमें ऐसे स्ट्रीट फूड खाया जा रहा होता है, चर्चित वाला स्ट्रीट फूड खाया जा रहा है जो बहुत तेज़ी से लोग बनाते हैं। क्योंकि सब दिखाना तो 60 सेकंड में, तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं, इधर उधर सामान गिर रहा है, खाना गिर रहा है। तो सबसे बुरे किस्म के जो खाने होते हैं, सबसे जो चर्चित दुकानें होती हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कैओस होता है, हमने वैसे वीडियोज़ को देख देख के उनको इतना फैलाया कि वो विदेश जा पहुँचे। अब विदेश में लोगों को वही टॉप की चीज़ें दिख रही हैं जो आपने सबसे ज़्यादा देखा है, वही वो भी सबसे ज़्यादा देखे हैं, और फिर ऐसी छवि बन जाती है। बाकी स्ट्रीट फूड अच्छा भी होता है, बहुत कायदे का भी होता है। ऐसे ऐसे ठेले होते हैं कि मतलब आपको पानी की एक बूंद जलजीरा गिरा हुआ नहीं दिखेगा। हर बार वो अपना वो बदलते हैं, दस्ताना बदल बदल के आपको गोलगप्पे खिलाते हैं, काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन जो बड़ी सिंपल सी एक लाइन कही जाती है कि या तो सफाई ही खोज लो, या स्वाद ही खोज लो, या कम पैसे में खा ही लो। बीच में नहीं फंसना है। अभिलाष हमारे साथ है। अभिलाष स्ट्रीट फूड खाते हैं? हाँ खाते हैं बिल्कुल। ये विदेशी हमारे स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? यार मजाक उड़ा रहे हैं वैसे तो वो सही के लिए उड़ा रहे हैं, पर उनका कॉज जो है वो गलत है। मतलब जितनी गंदगी रहती है ना, फील तो तब, स्वाद जो है तो तभी आता है जब गंदगी रहती है। तो वो तो है, मतलब ऑन अ सीरियस नोट मजाक उड़ रहा है, लोग गुस्सा आ रहे हैं, बट ठीक है। आई थिंक सही चीज़ें के लिए मजाक उड़ रहा है। गंदगी तो रहती है और इसको इस तरह से निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा सही कर लो आप फूड। पर लेकिन दूसरा वाला पहलू भी है कि जब तक गंदगी नहीं रहती स्वाद नहीं आता है। जब तक जैसे वो चाउमीन जो होती है ना, जब वो काली काली एकदम धूल ना, ऐसे एक लेयर ना लगी हो चाउमीन के ऊपर, तब फिर स्वाद नहीं आता है ना। ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में जाओ खाओ, फील नहीं आता है। वही चीज़ है। सिद्धांत जी के चेहरे पर कई किस्से नज़र आ रहे हैं। आपके चेहरे पर कई किस्से नज़र आ रहे हैं स्वादिष्ट खाने को लेकर। ये वाला वीडियो देखेंगे? यार ये वीडियो तो देखा, मतलब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मुझे किससे अगर अनहाइजीनिक फूड के बताने हों तो मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे रिपोर्टिंग में लंबा कहीं कहीं जाना हुआ ना, तो कई बार होता है कि रिपोर्टिंग पे हैं तो पेट ना ख़राब करें और रोटी और दाल खा लें और पानी पियेंगे बोतल बंद। ऑब्वियसली आपको तबीयत ठीक रखनी पड़ती है, और रोटी और दाल कहीं मिल जाए रोटी और दाल। तो मुझे एक बार याद है कि एक बार रोटी और दाल, मेरे ख्याल से मैं लखनऊ की ओर बढ़ रहा था कहीं से, और रास्ते में रात को खाना खाना था। रोटी और दाल के लिए मैंने एक ढाबे में रुक के बोला कि रोटी और दाल खिला दो। तो उसने वो प्लेट लेकर आया बंदा, और नॉर्मल स्टील की जैसी प्लेट होती है वैसी प्लेट थी, मतलब नीचे से देखने पे वो प्लेट थी। और उसको जब पलटा रखा के सीट पे, तो मैं बात कर रहा था अपने साथ में, मेरे साथ में जो वीडियो जर्नलिस्ट था, मैं उससे बात कर रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है खाना ना आता है। फिर मैंने प्लेट की ओर ध्यान नहीं दिया था, मैंने प्लेट की ओर देखा, और प्लेट पे मुझे लगता है आधे मिलीमीटर की किसी चीज़ की परत जमी हुई थी। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की परत थी, लेकिन वो परत जमी हुई थी। मैंने उससे बोला कि हमको दूसरी प्लेट दे दो।
तो उसको ठीक है, वो प्लेट ले गया, वो दूसरी प्लेट लेकर आया, उस पर वही परत 1 मिलीमीटर की जमी हुई थी और मैं उसको रगड़ के साफ़ किया क्योंकि भूख लगी थी, रात का 12:30 बज रहा था, भूख लगी, उसको रगड़ के साफ़ कर रहा हूँ कि वो साफ़ हो जाए, साफ़ हो जाए, देखने खाने लायक हो जाए, साफ़ कर दिया, ठीक है चलो खाना आ जाएगा। खाना आया, खाने में जिस बर्तन में वो सब्जी दाल लेकर आया था, उस बर्तन की बारी पे चारे और सफ़ेद रंग की परत जमी हुई थी मैंने बोला भाई बस रोटी तुम बिना किसी परत के ले आना, उसमें घी भी मत लगाना, बस रोटी तुम बिना किसी परत के दे दो और तवे की हो जाए तो ठीक है। सिद्धार्थ नगर में एक दुकान है, वहाँ पे वो मिठाई की दुकान है, वो हलवाई एक बनाता है एक मिठाई, उसको कहते हैं राम लड्डू। कहानी ये है, जैसे वो कार सेवा करने गया था 1992 में वो बंदा, और जेल में रहा था, वहाँ से निकल के उसने एक मिठाई बनाई राम लड्डू नाम से, मेरे ख्याल से अगर नाम गलत नहीं याद आ रहा तो यही नाम है, राम लड्डू, ये नाम राम लड्डू नाम है। तो वो राम लड्डू एक मिठाई बनाई। तो यूपी यात्रा के दौरान मैं, आयुष और जेरी गए थे कि हम लोग उसका एक व्लॉग बनाएंगे। हम आयुष और अमितेश थे, तो एक व्लॉग बनाएंगे, उसका फूड व्लॉग बनाते थे उसमें हम लोग। तो वो बंदा जो था राम लड्डू की कहानी बता रहा है और ऐसे हाथ से बैठ के राम लड्डू बनाया जा रहा है, आपकी तरह मैं उसको पहले माइक लेके बैठा हुआ हूँ। हाँ, और मैंने देखा वो राम लड्डू बना रहा है, उसको हल्की सी एक दाढ़ी होती है ना, जो पूरी आई भी नहीं होती, कम आई होती है, और आप नवंबर की हल्की सी जो हलवाई की दुकान के अंदर की जो उमस होती है वो भी आप, तो उसको हल्का हल्का पसीना से ना हो रहा था। मैं देखा राम लड्डू बना रहा है, फिर उसने ऐसे किया, फिर राम लड्डू बनाने लगा हाँ, मैंने देखा एक बार किया, फिर उसने दूसरी बार ऐसे किया, फिर राम लड्डू बनाने लगा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे राम लड्डू किया, फिर मैं 3 बार देख लिया ना। मैंने उससे पूछा, देखिए सब कैमरे पे हो रहा है इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा कि आप ऐसे करते करते वही बना दे रहे हैं, खराब तो नहीं लग रहा है? फिर उसने जो अगला जवाब दिया वो महान था, बोला क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही तो कर रहा हूँ, फिर से करने लगा फिर उसने राम लड्डू, वही राम लड्डू, हम फिर वही राम लड्डू, बस एक आध दो मेरे कोटे का हो जाए, फिर वही राम लड्डू हम लोगों ने खाया। वही वाला नहीं, लेकिन वही बना हुआ। मुझे पर नहीं पता कि उस समय गला खुजा के बनाया था, पिछले वाले राम लड्डू उसने पता नहीं क्या खुजा के बनाए होंगे, मुझे पता। स्वाद के पीछे की वजह तो अभी तक आप सोच रहे होंगे। हाँ, मुझे वही पता है ना कि उसमें एक जो हल्का सा वो ज़बान पे घुल जाने वाला स्वाद था, वो किसका था मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। जैसे एक मेरे पास किस्सा है, एक कोविड कवरेज पे मैं और अमितेश गए थे, लॉकडाउन था और कोविड तो मतलब आप इतना दूर, तो अपराध था उस समय, आपको ध्यान होगा, और आपको मास्क, शील्ड। हम लोग गए एक मथुरा के एक गांव में, हम लोग घूम रहे थे, देखिए यार एक आदमी गोलगप्पा बेच रहा है वहाँ पे। हम लोग गोलगप्पा बेच रहा है, और गोलगप्पा ही नहीं, गोलगप्पा पागल की तरह खा रहे हैं लोग उसके यहाँ। कोविड में अमितेश जो भाई गोलगप्पा पागल की तरह लाइन लगा के, भैया पानी भी पिलाओ, और वो एकदम पानी में इतना हाथ डाल के हलोड़ के अंदर निकाल के गोलगप्पा खिला रहा है। उसी में थोड़ी बार देखे उसी पानी से हाथ धो के निकला, से बादल से ठीक किया, फिर अगर अच्छा ठीक है तो अगला धुला दिया। और वो भाई साहब लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी, ये वो उधर मथुरा में लोगों को लगा कि नहीं गोलगप्पा ज़रूरी है आज। गोलगप्पा, एक बनारस में एक तेरही पड़ी थी, एक जने कोई मरे रहे हमारे परिचित में, तो उनके यहाँ तेरही पड़ी थी, तो तेरही में हम लोग खाने गए थे। तो तेरही समझते हैं ना आप? हाँ, तेरही। हाँ, तो किसी के मरने पे 13 दिन पे जो भोज कराया जाता है, तो हम खाने गए, और उसमें बारिश हो रही थी। आपको ध्यान होगा बारिश में ना एक कीचड़ और धूल की और मिट्टी की एक परत बनती है सड़क पे और ज़मीन पे, और तेरही में यूजुअली आपको बैठा के पंगत में खिलाया जाता है। हाँ, तो टाट पट्टी में बैठे हुए थे, और सामने ही वो पूरा मलगजा फैला हुआ था, जिसके ऊपर एक आदमी आया और भयानक कीट और भयानक महकौआ पोछे से उसने उसको पोंछ के ज़मीन को साफ़ कर दिया कि अब यहाँ पे पत्तल रखी जाएगी। पत्तल रखी गई, पत्तल में सारा वो जो पूड़ी होता है, कद्दू की सब्जी होती है, पनीर होता है, ये सब रखा गया। देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बस 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 इतना ही होगा, बस इतना ही होगा, मैं एक पे रोक दे रहा हूँ, बस 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 कर रहा हूँ। और चूँकि मैं ऊपर देख नहीं रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि सामने काई दिख रही है हमको, वो मेरे थाली के लेवल में है, मेरे दोनों के लेवल में है। उसमें मैंने जो आदमी चला रहा था, मैंने उसको देखा, उसके नाखून जो थे, उसने मुझे बुनिया दिया था, उसने मुझे मुश्किल से 20 सेकंड पहले बुनिया दिया था उसी हाथ से। मैंने उसका हाथ देखा, उसके एक हाथ में वो था
बैंडेज था एक उंगली में, वो गंदा पड़ा होगा। बैंडेज था और बैंडेज कीट था, बैंडेज पे मतलब धूल जमी हुई थी। और उसने मतलब तुम इस हाथ से दिए हो, तो उसने बोला कि नहीं, उसने हाथ का जेस्चर दिखाया, मैंने आपको ऐसे दिया है। अरे यार, तो मैंने जब उसको, क्योंकि तेरही जो होता है वो प्रसाद होता है, तो मैंने कहा कि यार कुछ तो खाना ही पड़ेगा इसमें से, बुनिया था। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि अगर अंगूठे के हिस्से से ये वाला हिस्सा आया होगा, तो मैंने वहाँ के 2 दाने बुनिया के खाए थे। हालांकि इस पूरी थ्योरी पे मेरा एक टेक है जो मुझे लगता है, हाइजीन वगैरह बहुत सब्जेक्टिव प्रोसेस है। हम लोग के देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं यार, बहुत तरह के लोग रहते हैं। आप जाइए बिहार में तो एक अलग एक समाज की पूरी अलग संरचना है वहाँ पे। वो ऐसा खाना खाते हैं जो हम लोगों को लगता है कि वो होगा ही होगा अनहाइजीनिक। आप केरल में जाइए तो आपको लगता है, कुछ इलाके देख के तो बहुत अच्छा खाना होगा, लगता ही है हाइजीनिक। आप जैसे सोनभद्र वगैरह के कुछ आदिवासी जो बनाते हैं, मांस वगैरह पकाते हैं, कभी कभी लगता ही आपको अनहाइजीनिक होगा, आपके साइकी में बन जाता है। बट यूजुअली वो होता नहीं है, उनके लिए नहीं होता है, उनके लिए रोज़मर्रा की चीज़ होगी ना। तो वो हो सकता है हमारे लिए हो, एक वो इलीट बनाम गंवई का जो एक डिफरेंस होता है वो इसमें होगा ही। एक उसमें इलीट का भी कई क्लास होगा, गंवई का भी कई क्लास होगा, तो उसमें एक डिफरेंस होता है। खाने को हाइजीनिक या अनहाइजीनिक मारने के जो तर्क हैं उस पर बात हो रही है। एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, ये वाला वीडियो देखिए आप। अरे थोड़ा दूर रखो भैया। छौंक लगा दिया उसने। अरे यार कितना निर्लज्ज आदमी है, ये सब क्यों दिखा रहा है? ये अफ्रीकन हमारे खाने का मजाक उड़ाते हैं कि हम बहुत अनहाइजीनिक खाना खाते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अनहाइजीनिक खाने को लेकर, स्ट्रीट फूड जो खाते हैं? पहली चीज़ तो स्ट्रीट फूड अनहाइजीनिक नहीं होता है। अनहाइजीनिक वो फूड होता है जो आपको बीमार करे। वो सारे खाने जो आपको सबल करें वो हाइजीनिक हैं, ठीक है। एक उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी है जो यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता था, उसका शीर्षक था तौलिए। तो उस एकांकी में एक चूहा सैदन शाह की कहानी सुनाई जाती है। एक जोहड़ था जहाँ का लोग पानी पीते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। और फिर बाहर से वैज्ञानिक आए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा साहब इस पानी में तो ये मिनरल नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। बोले नहीं, जो भी है ये इनको सूट करता है, इनको यही पानी, कोई और पानी पिलाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये एक राय बना दी गई है कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रीट फूड है वो हाइजीनिक नहीं है, ठीक है। वो बहुत हाइजीनिक है और उसको खाने में बहुत आनंद आता है। और ये जो छद्म हाइजीन है कि पॉलीथीन वाले ग्लव्स पहन के, है ना, तो मेरा उसमें मानना नहीं। मैं जब चाय बनाता हूँ या घर में खाना बनाता हूँ तब मैं मसाले चम्मच से नहीं डालता हूँ, हाथ से डालता हूँ, है ना। पूरा ये स्पर्श का विज्ञान है। तो जो हाथ से चीज़ें बनाए, आप कहाँ पे हाइजीन लाओगे फिर? है, हमारी मम्मियाँ आटा गूंथती हैं, फिर आप बोलो उनको ग्लव्स पहन के आटा, कोई इसका अंत नहीं है ना। स्वाद भी तो नहीं आता जब तक उसमें हाथ ना लगे। गोलगप्पा में जब तक वो हाथ ना घुमाए ऐसे नहीं, ये थोड़ा ये देखिए, इस तरीके की विभत्स बातें इसलिए की जाती हैं कि दर्शकों के मन में जो गुस्सा पैदा हो। स्वाद कुछ नहीं, स्वाद तब आएगा जब उसमें मसाले दुरुस्त ढंग से इस्तेमाल किए गए हों। उसका हाथ से और पसीने से कोई संबंध नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। सर लेकिन 5 स्टार होटल में आप कभी गोलगप्पे खाएंगे, उनके पास अच्छे मसाले सब कुछ होंगे, लेकिन आपको वो स्ट्रीट फूड वाले पसंद आएंगे। नहीं, मुझे 5 स्टार के भी पसंद आते हैं। ये हम लोग कम रेट वाली चीज़ों का, है ना, महिमा मंडन करना बंद करें। 5 स्टार होटल में भी बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, स्ट्रीट पर भी मिलता है। ये नहीं कि 5 स्टार में मज़ा नहीं आता क्योंकि पसीना नहीं है, दिस इज़ बुलशिट, ठीक है। प्लीज़ स्टॉप ग्लोरीफाइंग इट एंड दे सर्व रियली गुड गोलगप्पाज इन 5 स्टार एज वेल, है ना। बल्कि वहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो नाक भौं तब सिकोड़ते हैं 5 स्टार वाले जब उनकी तयशुदा रेसिपीज़ से इतर जो स्ट्रीट फूड वाले हैं उनकी एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फ़र्ज़ करिए आप गोलगप्पे खाने गए, आपने कहा कि हमारा मसाला तैयार कर दो, तो उन्होंने तुरंत आलू उठाया और मटर उठाई या काबुली चना है वो उठाया, फिर आपने बोला इसमें हरी चटनी डाल दो, अमचूर वाली चटनी, लाल चटनी डाल दो, ये तो वो आपके हिसाब से कर देंगे, ठीक है। 5 स्टार में ये दिक्कत होती है कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत नाक भौं सिकोड़ने वाले उनके कस्टमर आते होंगे, तो वो सब ऐसे गोलगप्पे ऐसे अलग से ऐसे ना, ऐसे लगता है कि बेचारों को अलगा दिया गया, दुखी से दिखते हैं वहाँ। तो हाइजीन के चक्कर में ये एक वो नुकसान आता है कि जो 5 स्टार वगैरह कि वो ऐसे सजा के धर दिए जाएंगे थोड़ा थोड़ा डाल के।
पर अदरवाइज दे सर्व गुड। कोई एक्सपीरियंस रहा अनहाइजीनिक खाने का? जी, हम लोग जो सबसे पहला मुझे ध्यान आ रहा है, हम लोग 2017 के चुनाव में मैं और रजत आज दफ्तर नहीं आया क्या? रजत कहाँ है? बाहर गए, अच्छा। तो हम और रजत बलरामपुर में थे। हम बहुत एक्साइटेड थे बलरामपुर जाने के लिए कि जीवन में पहली बार गए थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से सांसद चुनकर आए थे पहली बार 1957 में। और हमने सुबह नाश्ता किया तो उस होटल में नाश्ता नहीं मिलता था, तो सामने रेहड़ी पर फल मिल रहे थे जिसमें से आपको बहुत सतर्क होकर कुछ तंदुरुस्त फल उठाने थे, वो हमने खा लिए। और फिर हम पूरा दिन काम करते रहे और कुछ खाने को कहीं मिला ही नहीं। शाम को हम लोग सिद्धार्थ नगर पहुँचे तो लगभग केसरिया हो चुकी, मतलब उसमें पता नहीं कौन सा फूड कलर मिलाया था। कुछ टिक्कियाँ रखी थी, टिक्की आलू बोंडा टाइप की, जिनको दोबारा फ्राई किया गया, और हम लोग भूख से बिलबिलाए हुए थे, कुछ नहीं था खाने को। तो हमने ये क्या कि अपने मन को संतोष दिया कि इतने खौलते तेल के बाद इसका हाइजीन अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत कही जाती है कि रोटी वर्सेस पूड़ी में, जो पूड़ी के हक में सफ़र में व्हेन यू आर नॉट वेरी श्योर, तब ये कहा था कि पूड़ी क्योंकि कोई चीज़ गर्म हो रही है, तली जा रही है, तो उसके नुकसानदेह होने की आशंका कम है। तो वो आलू बोंडा जैसी कोई चीज़ थी। और फिर 2 बन थे जो हमें लग रहा था कि ये जर्मन सेना ने जब रिट्रीट किया होगा रशिया से, सोवियत संघ से, उस ज़माने के हैं, है ना। वो ऐसे बन थे। अलास्का से ये ट्रेन में बैठ के हम लोग एक ट्रेन रूट पढ़ते थे ना, वो व्लादिवोस्तोक से कहाँ तक सबसे दुनिया की लंबी ट्रेन रूट, हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो वैसे वो बन थे। लेकिन हम जिस सभ्यता से आते हैं उसमें अग्नि को पवित्र करने वाला माना गया है ना। तो इसीलिए हम खाना पकाते हैं ना, गेहूं को पकाते हैं, खाते हैं, रोटी वैसे। तो वो पेट में इतनी तेज़ अग्नि थी कि हमें लगा कि सब जाके भस्म हो गया। थैंकफुली हम बीमार नहीं पड़े। व्हेन यू आर इन इलेक्शन फील्ड यू हैव टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। पर वो हम भुलाए नहीं भूलते, ना उस भूख को, ना खाने के उस विचित्र प्रयोग को। अभी हम 2 रोज़ पहले बेगूसराय में थे, तो वहाँ पे हम प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा चल रही है, उसको कवर करने गए थे। उसके पहले पटना में कुछ इंटरव्यूज़ किए थे हमने पॉलिटिशियंस के। तो उनका एक सहयोगी था जो हम लोग साथ चल रहा था, तो खूब एकदम हल्ला कटा हुआ है, धूल उड़ रही, गाड़ियाँ चल रही हैं, और इन्हीं सब के बीच में ऐसा लगा जैसे एक व्यक्ति को बुद्धत्व हासिल हो गया हो। वो किनारे अपना ठेला लगाए जिसका नाम था बेवफा चाउमीन सेंटर, और तवे पे सुंदर सी जो चाउमीन होती है, वो वैसी नहीं जो बीमार सी दिखती है और हम लोग टिका दिया जाता है, जापानीज़ नूडल्स ऐसे होते हैं, चाइनीज़, ये नहीं, सुंदर भदेश भारतीय, ठीक है, जिसमें सोया सॉस और अजीनोमोटो सब झोंक के डाला गया होगा। और हाँ, और कुछ तैलीय पदार्थ जो हवा में कणों के रूप में तैर रहे होंगे, वो सब भी बैठे होंगे। और हम लोग माटी के लाल हैं तो थोड़ी सी तो धूल भी बैठी होगी। और जो पत्ता गोभी का कीड़ा है वो कब का बिलबिला के भाग गया होगा ठीक है, वो पत्ता गोभी इतनी बार भूनी और आँच पे। तो हमने उससे पूछा कि बेवफा क्यों, तो उसने कहा कि हमारा दिल टूटा था, उसके बाद हमने ये शुरू किया था। तो और उसमें उसका गांव का नाम लिखा था, तो आई लव वाला वो गोलू जो था वो उसमें क्रैक था और फिर उस गांव का नाम था। तो हमने कहा यार मान लो दिल जुड़ गया, बोले हम नाम बदल देंगे, बेवफा से बे काट देंगे, वफा चाउमीन सेंटर हो जाएगा तो वो काफ़ी हाइजीनिक दिख रहा था देखने में। हमने नहीं खाया, हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे मैंने कहा कि जब आप बहुत लगातार ज़मीन बदल रही होती, पानी बदल रहा होता, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। उसमें सबसे सेफ़ ये है कि या तो आप फ्रूट्स खा लो, उसको लेके थोड़ा सा आप आश्वस्त रह सकते हो, और गर्म पानी पी लो। बाकी हिंदुस्तान को आप हाइजीन के नाम पे कोसना बंद करिए, है ना। जगहों की जो उपलब्धता है उसमें वो सबसे ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। कहीं कोई बहुत ही ख़राब होगा तो वो दिख जाएगा। पर ये जो पूरा ये एक लॉजिक है ना कि हाथ लग गया तो हाइजीन ख़त्म हो गई, मैं इससे घनघोर असहमत हूँ, है ना। आप चाहे दाल चावल खाइए, राजमा चावल खाइए, जो कि मैं भी निपटाने जा रहा हूँ। बढ़िया चंदौली से आया है काला वाला चावल, ट्राई नहीं किया आप लोगों ने तो ज़रूर ट्राई करिए, है ना। कभी इस पर भी आप लोग करिए। देश में इतना कमाल का चावल मिलता है। हमारे एक मित्र हैं, IAS हैं, जयेंद्र नाम है उनका, CDO हैं सिद्धार्थ नगर के। तो उनसे बात हो रही थी, वहाँ का ब्लैक राइस, काला चावल, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट राइस है, इतनी गमक है उसकी। और इधर सासाराम की तरफ होता है एक चावल,
सोनाचूर, वो इतना बढ़िया है। तुमको पता है कि नहीं? तुम सासाराम से हो? हाँ, सोनाचूर। फिर चंदौली में काला वाला चावल होता है, पहाड़ में इधर अल्मोड़े की तरफ जाएंगे आप, लाल चावल होता है। तो कभी उस पर करिए। तो अब मैं जाके अभी राजमा चावल खाऊंगा। अब राजमा आया जम्मू से, चावल ये वाला है चंदौली वाला, तो अब इसका हाथ से स्वाद आया ना, क्या ससुर चम्मच कांटा पराठे से ले ला दट सब तो वही है ना, चम्मच से स्वाद आएगा ही नहीं, हाथ जब तक नहीं लगेगा तब तक स्वाद कैसे आएगा। हाँ, लेकिन उसको आप लोग उसको वहाँ ले जाते हो ना कि हाथ से घोर रहे हैं ऐसे, नहीं, वो मत करिए। सो देयर हैज टू बी अ मिड वे। ये गलत है, मतलब पूरी तरह से मजाक उड़ाने के लिए, और कुछ लोगों ने इस तरह से कुछ नए प्रयोग करने के चक्कर में, और ये तब से ज़्यादा कल्चर बढ़ा जब से वो रील वाला कल्चर शुरू हुआ, यूट्यूब पर वीडियोस वाला, कि भाई इसके नाम पर हमको कुछ चंद व्यूज़ मिल जाएंगे। तो इसके चक्कर में नए प्रयोग, अभी हम लोगों से भी एक व्यक्ति पूछ रहा था, मैं और दाजू खड़े हुए थे, तो उसने पूछा कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला, क्या किया जाए? तो फिर कहने लगा वैसे ही वो जो रेसिपी चल रही है अजीबोगरीब वैसा ही डालें क्या? तो मतलब लोगों के अंदर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि उनमें ये है कि व्यूज़ आ जाएंगे, ग्लैमर मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इसके कारण वो कुछ अजीबोगरीब कर सकते हैं। लेकिन स्वाद के नाम पे अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत में या कहीं उस किसी राज्य में ऐसा ही हो रहा है, तो ये गलतफहमी है। अभी मैं गया था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में मैंने वहाँ पे कुमाऊनी खाना खाया। मैंने दाजू को तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा क्या अद्भुत खाना है, मुझे तो नाम भी नहीं पता थे, भांगे का नमक और भांगे की चटनी, अरे भाई अद्भुत होता है खाना। तो ये जो ट्रोलिंग हो रही है ये तो पूरी तरह से गलत है। ये जो यूट्यूबर्स, कुछ चंद यूट्यूबर्स है ना, अपने नंबर्स के लिए कर रहे हैं, ये वाकई बेहद बहुत ख़राब है, ये नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपने देखा होगा कि खाने में गंदगी बहुत नज़र आई, लेकिन जब आपने उसको खाया तो स्वाद बड़ा आया? नहीं भाई, ऐसा खाना खाया ही नहीं मैंने जहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है कि भाई ऐसी जगह खाना खाओ जहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई हो, है ना, क्योंकि खाने के बाद क्या पता कि आप अस्पताल में हो, तो इसलिए ये रिस्क अभी तक नहीं लिया है ना। और खाना मतलब ऑब्वियस ही बात है, पहले तो मैं थोड़ा लापरवाह था, अब चीज़ें सुधार की हो रहे हैं, तो अब वही चीज़ खानी है कि जिससे आपको मतलब नुकसान ना हो, क्योंकि आपको लंबा चलना है। पहले जो वीडियो हम लोगों ने देखा था मेरा, उसके बारे में मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन ये है यार कि जब हम किसी की मिमिक्री वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो थोड़ा हम लाउड हो जाते हैं। हम अमिताभ बच्चन की मिमिक्री तभी कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा एक नॉच दो नॉच ऊपर जाएं। और तो यस, वो एग्जेजरेटेड थी, बट नो, हमें उससे ऑफेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 3 इडियट में देखा होगा। 3 इडियट में जब वो खाने के बारे में कह रहे थे, हम ऑफेंड क्यों नहीं हुए? मेरे ख्याल से इस वजह से नहीं हुए क्योंकि वो एक इंडियन वर्जन था उसका। अब कोई साउथ अफ्रीका से या अफ्रीका से आ रहा है तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरी बात, क्या उसमें जो दिखाया था उसमें तनिक भी सच्चाई थी? मतलब एग्जरेट किया था, यानी कि कुछ धुआं उठाया कहीं तो आग लगी होगी वाली स्थिति थी? हाँ, मतलब अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें, फूड की बात ना करें, स्ट्रीट फूड की बात करें, तो कई ऐसे केसेस देखने में भी आते हैं, सुनने में भी आते हैं कि जहाँ पे कि आप मतलब आपने देखा होगा कि सीसीटीवी के माध्यम से या गुपचुप से वीडियो बना दिए गए थे कि किस तरीके से वो बना रहे हैं। और मोमोज़ के बारे में तो मेरे ख्याल से सर्वे भी आया था, और मतलब आप गूगल करके भी देख लीजिएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ, और वो 50% से ज़्यादा है वो अमाउंट, जिसमें कि आपको नॉन वेज में मीट किसी दूसरी प्रजाति का था, ऐसा कुछ सर्वे आया था। तो हाँ, स्ट्रीट फूड में किसी और से ऑफेंड होने से पहले हम ये देखें कि दिक्कत तो है। एक चीज़ ये है, लेकिन क्या मुझे निजी तौर पे दिक्कत है उस स्ट्रीट फूड को खाने में? नहीं, उसमें मेरे रूम पार्टनर रहे हैं एक अंकुर बोरकर, वो बहुत स्पेसिफिक हैं साफ़ सफाई को लेके, और मैं उनका जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं बन सकता उनसे। मेरे पास एक्सक्यूज़ेज़ ये होते हैं कि विकल्पों की कमी है। आप 10 घंटे या 12 घंटे शहर से बाहर है या कहीं ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे वही खाना उपलब्ध है, तो मैं भूखे रहने के बजाय खाना पसंद करता हूँ। मुझे सेविंग प्राइवेट रायन का एक सीन याद आता है जिसमें पूरा युद्ध क्षेत्र है, और वहाँ पे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, और तो दूसरा व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि तुम यार सिगरेट पी रहे हो, डू यू नो दैट इट कैन किल यू? माई फ्रेंड, दिस इज़ द लास्ट थिंग विच कैन किल मी ओवर हेयर। तो
बीमार होने के मरने के कई चीज़ें ऐसी हैं। दिल्ली में रहते हैं आप, सबसे सबसे मतलब वन ऑफ इफ़ नॉट सबसे लेकिन वन ऑफ द पॉल्यूटेड शहर है। तो मेरे ख्याल से भोजन में मैं इतना और ये हिमांशु भी एग्री करेंगे, चाहे बाहर वो पाम ऑयल की मेरे ख्याल से पूड़ियाँ हों या फिर और चीज़ें भी हों, मैं इतना रिजर्वेशन नहीं रखता हूँ। रखना चाहता हूँ, रख नहीं पाता हूँ। अभय जी हमारे साथ हैं। जब हम वहाँ खाने की बात कर रहे थे ना, तो काफ़ी छी कर रहे थे। अभी पूछते हैं इनसे क्या हुआ। आपने वो वीडियो देखा? हाँ यार, वीडियो देखा भाई, और उसे देख के यार बहुत कुछ याद आ गया। क्या? हम बहुत खाने पीने वाले आदमी हैं, मतलब खाने पीने का, नई नई चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है। और ये समझिए, हमें दिल्ली एनसीआर में जब से हम आए शाहजहाँपुर से, हमारे यहाँ छोला कुलचा नहीं है। अब हो सकता आ गया हो, तो हमें छोला कुलचा सबसे फेवरेट था। कहीं भी दिख जाता था खाने लगते। तो आप विश्वास मानिए, सितंबर के बाद से हमने छोला कुलचा नहीं खाया। अब क्यों नहीं खाया है आप सोच रहे होंगे, हुआ क्या इसके बनते हुए देख लिया क्या? बनते हुए नहीं, एक सब बहुत अच्छी दुकान है गाजियाबाद में, वहाँ से लाते थे हम, अपनी पत्नी के साथ खाते थे घर बैठ के। एक दिन लेके आए तो दोनों लोग भाई खा रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे काला काला छोटा सा कुछ दाने जैसा था। तो हमने खा लिया, एक दो कुलचे खा लिए, दो उन्होंने खा लिया। उसके बाद बोली ये काला काला क्या है? हमने कुछ नहीं, जीरा होगा जीरा एरा कुछ होगा या मेथी होगी। बोले इसमें कहाँ से मेथी होगी, वो बोली। हमने कहा देखो यार, ध्यान से देखा, हमने ऐसे हाथ पे लिया तो उसकी कुछ हल्की हल्की टांगें भी दिखी। फिर वो छोले जब और ऐसे ऐसे किए तो उसमें 4-6 थे वो, और जबकि बहुत अच्छी दुकान से लेके आए, बहुत अच्छी बनाता है। फिर हम बहुत सोच, हमने साला ये कीड़े कैसे आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े कीड़े वो, हम खा चुके थे। फिर बहुत दिमाग लगाया तो हमें समझ में आया ये हुआ क्या है। क्योंकि मटर जो होती है ना, जो मटर बनती है कुलचों के साथ, वो भिगो के रखी जाती है एक रात पहले। तो उसमें बरसात ख़त्म हुई थी, तो उस मौसम में कीड़े आते हैं रात में अगर लाइट जलती है, सितंबर अक्टूबर में। तो उसने वो ऐसी जगह कहीं भिगो के रखे होंगे किसी बड़े से बर्तन में, वो छोले या जो मटर जो थी, कि वहाँ वो कीड़े गिरे लाइट से, और उसने वो वही सुबह को बना दिए, उबाल दिए। तो ये हमें घटना याद हो गई। सोचिए अब कहीं भी इतना ज़्यादा, मतलब हमारे शब्द बोलते हैं घिन आती है कि हमने कहीं भी नहीं खा पा रहे हैं। जब आप अभी पूछ रहे थे सबसे, तो हमें यही कहानी याद आ गई, तो हमने सोचा आपको बता दें यार। इसलिए भाई बहुत देख के, कोई भी चीज़ है बहुत देख के खाइए, बहुत देख के। हम तो भुगत रहे हैं छोला कुलचा आंखें खोलने वाली बात है। हमारे साथ शिवेंद्र भी हैं। शिवेंद्र भी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बैठ जाइए। बताइए। इत्मीनान से दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला कौन था, उसका क्या नाम है, वो जो मोदी जी के साथ बेयर्स ग्रिल ऐसे कुछ, बेयर ग्रिल्स है। अच्छा, तो एक तो ये है कि जो वीडियो है जिस पे आपके संज्ञान में जो आया, और उसके बाद आपने हम सब लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई क्या कहना है स्ट्रीट फूड्स को लेके, भारतीय स्ट्रीट फूड्स को लेके। बड़ा मजाक बनाया जा रहा है कि ये लोग बड़े गंदे हैं, गंदे तरीके से खाना बनाते हैं, गंदे तरीके से खाते हैं। तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और आप पूड़ी जो मिलती है, जो रेलवे वाली पूड़ी, 15, 20, 25 रुपए का पैकेट, तो वो वास्तव में खाने लायक नहीं होता है, गंदा भी होता है, तेल का पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, और स्वाद भी नहीं होता है। स्ट्रीट फूड्स की जब बात आती है, पानी के बताशे है ना, चाट, कई चीज़ों का मिश्रण, तो वो स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, दो चीज़ें हैं, उसको दो तरफा आपको समझना होगा। एक कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। आप रोज़ बिस्लरी का पानी पीते हैं फिल्टर्ड, आपका कोई ग्रामीण आपका अनुभव नहीं है रहने का, आप कभी नहीं रहे हैं गांव में, और आप बहुत हाइजीनिक, मतलब आपकी सोसाइटी है उसमें भी कूड़े का तिनका नहीं रहता है, आपके घर में भी मम्मी पापा ने आपको ऐसे पाला है कि मतलब ज़रा सा खांसी जुकाम आया तो सिरप दे दिया, ज़रा सी दिक्कत हुई तो वो आपको ध्यान रखते हैं। घर के मसाले, जड़ी बूटियों से लेके डॉक्टर के यहाँ तक वो आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद आप निकलते हैं, जॉब करने आते हैं, और यहाँ आप खूब खाना शुरू करते हैं नोएडा में छोले कुलचे, है ना, या बाहर की जो कथित डीजल वाली पुड़ियाँ हैं। तो दिक्कत होगी बॉस, क्योंकि
होती है ना। वीडियो की बात आप कर रहे हो दीप, मुझे ऐसा लगता है ये मॉकिंग है हमारे खाने की, क्योंकि क्या है ना कि इसको ऐसे देखें कि हमारे पास इतने तरह तरह के मसाले हैं, इतनी वैरायटी है वेज फूड में भी। जैसे अगर मैं एक बात बोलूं कि जैसे हम लोग के पास रोटी है, वहाँ फॉरेन में मैदा इतना खाते हैं, इतना ब्रेड 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 चलता है, लेकिन हम लोग कभी मॉकिंग नहीं करते हैं। हमने ब्रेड को भी एक्सेप्ट किया, हम लोग ऑमलेट ब्रेड भी खाते हैं, दूध ब्रेड भी खाते हैं, बचपन में खाया होगा, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि ब्रेड ये है फला है ना, इससे कब्ज़ होता है या फल, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो एक्सेप्ट करते हैं हम। और हमारे मसाले पूरी दुनिया में फ़ेमस है, तो उनको शायद दिक्कत है उन लोगों को कि वो हमारे जो स्वाद को झेल नहीं पा रहे हैं, और उनको ये पच नहीं रहा है कि यार इंडियन फूड में वेज होने के बाद भी इतनी वैरायटी कैसे हैं, इतने सारे वेजिटेरियन इतना बढ़िया खाना कैसे खा सकते हैं। तो यही है स्ट्रीट फूड में, बस हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जहाँ खा रहे हैं आप वहाँ देखें कि साफ़ सफाई ठीक से है कि नहीं है। बाकी स्ट्रीट फूड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि यहाँ पे सही ऑयल यूज़ नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें देखकर आप चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हमें एक दूसरे के खाने के मजाक उड़ाने से बचना चाहिए।